ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूताय कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामय स्तोत्र में अपने जो है 35 छंद हो गए हैं। 35 छंद का अर्थ और उसका पाठ कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी अजय जी बताइए। आवाज नहीं आ रही है अजय जी की? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आई, अब आई, थोड़ी थोड़ी आई। हाँ 35 का अर्थ बताता हूँ मैं। हाँ छंद छंद पढ़ के बताइए पहले। हाँ एक मिनट। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विघ्नेष्टा सद्धर्म तत्व कथने कपटुसिलोक्या दिव्यं ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। इसका अर्थ ये है, हे प्रभु तुम्हारे दैदित्यमान प्रभा मंडल के अत्यधिक प्रभा तीन लोगों के कांतिमान पदार्थों को तिरस्कृत करती हुई नहीं, अर्थ तो आप बता रहे हो इसका भामंडल वाले का, और दिव्य ध्वनि वाला वो पढ़ दिया आपने छंद। नहीं एक मिनट। हाँ, हे प्रभु आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग या मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है। तीन लोगों के समस्त प्राणियों को सच्चे धर्म का स्वरूप समझाने में समर्थ है। दिव्य ध्वनि भिन्न भिन्न भाषाओं में परिणमन करने की स्वाभाविक गुणों से युक्त है। और ये जो दिव्य ध्वनि जो मोक्ष मार्ग या स्वर्ग मार्ग में जाने के लिए निमित्त, सम्यक दर्शन होने के लिए निमित्त है। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय की प्राप्ति का ये निमित्त है। ठीक ठीक निमित्त है। हाँ जी हाँ जी सही है। रेखा जी बताइए। हाँ हाँ जी बोलिए, इसी का अर्थ बताइए। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथने कपटुस्त्रिलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोजन। इस श्लोक में मानतुंगाचार्य कहते, हे भगवान आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग एवं मोक्ष मार्गों को बतलाने वाली है। तीन लोक के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्वों को समझाने में पूर्ण सक्षम है। तत्व माने गंभीर तत्व माने क्या? सात तत्व नहीं आपने कहा ना समीचीन धर्म के तत्व को। हाँ समीचीन धर्म के तत्व को, धर्म के तत्व को। तो तत्व माने क्या? समझा। सात तत्व नहीं, स्वरूप। यहाँ तत्व का मतलब क्या है? तस्य भावा तत्वम, वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। तो धर्म के स्वरूप वस्तु के स्वरूप धर्म। हाँ तो आप क्या कहेंगे? धर्म का स्वरूप को समझाने में धर्म का स्वरूप समझाने में पूर्ण सक्षम है। पूर्ण सक्षम है। गंभीर अर्थवादी होकर भी अत्यंत स्पष्ट अर्थ सहित है। आपकी वाणी में अलौकिक गुण है कि वह जगत के सभी जीवों को अपनी भाषा स्वरूप से परिवर्तित होने का स्वाभाविक गुण है। अर्थात अपनी अपनी भाषा के अनुरूप बोध देने की शक्ति युक्त यह दिव्य ध्वनि है। माने जिस भाषा में जो जीव समझता है उसको उसी भाषा में दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। अब कैसी विचित्र स्थिति है कि वहां पर जो लोग बैठे हैं, वहां जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर उसी को मिलेगा,
हाँ, ये कोई पूछे कि हे प्रभु बताइए इसने क्या पूछा, इसने क्या पूछा, ये कोई पूछे तो उसको ये पता लगेगा इसने क्या पूछा, माने वो उत्तर उसको भी पता लगेगा। किसको? यदि किसी के जिज्ञासा हो जाए कि इसने पूछा क्या है प्रभु, स्वयं को क्या पूछना ये नहीं पूछना, इसने क्या पूछा है, तो वो उसका उत्तर भी उसे प्राप्त होगा और उसी की भाषा में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य जो है। हाँ जी अजय जी बताइए। हाँ बोलिए अजय जी। हाँ आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही है आपकी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आई। नहीं, जैसे श्रेणी का राजा जब गए थे समोशरण में, तो उनको तो नेक्स्ट 3 भाव में क्या होने वाला वो भी मालूम था, तो भी वो एकदम स्थित प्रज्ञ थे, मीन्स स्थित प्रज्ञ माने उनने तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना, प्राप्त कर लिया था। हाँ हाँ उनने तो 60,000 प्रश्न पूछे थे भगवान हाँ महावीर के समोसरण में। 60,000 प्रश्न पूछने वाले श्रावक शिरोमणि थे वो राजा शनेक। हाँ। क्या? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि वो सम्यक दर्शी थे इसलिए ठीक है, बट बाकी लोग की क्या हालत होती होंगी, उनको नहीं 3 भाव मैंने पता चल जाते वही नेक्स्ट। ऐसा ना, जिनको जैसे मान लो किसी को पता लग गया भविष्य में नरक जाना है क्या, अब वो संयमी होगा तो नहीं जाएगा नरक, असंयमी ही नरक जा सकता है, नियम है। माने जिसके कोई व्रताधिक नहीं होंगे वो ही नरक जा सकते हैं। जैसे राजा शरणक नरक गए तो उनमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनने सम्यक दर्शन के पहले ही नरकायु का बंध किया था। सम्यक दर्शन होने के बाद तो वो नरकायु घट करके 33 सागर से घट करके 84,000 वर्ष में कन्वर्ट हो गई। वो तो सम्यक दर्शन का फायदा हुआ, लेकिन गए तो वे नरक ही ना, गए तो वे नरक ही। मैंने असंयमी जीव थे, असंयमी मैंने उन्होंने संयम नहीं लिया, चौथे गुण स्थानवर्ती बने रहे और असंयमी रह करके तो ही तो नरक गए। यदि कोई संयम ले लेगा तो नरक थोड़ी जा पाएगा। अब जो जिसके जीवन में संयम आना ही नहीं है और जिसकी नरकायु भवितव्यता में है, जिसकी होनहार में नरकायु है, अगला जन्म नरक का होना है, तो उसे नरक ही दिखाई देगा। माने जो 3 जन्म अगले हैं वो जो होने हैं वो ही दिखाई देंगे, उसमें भगवान भी कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा है ना, जो वो भी क्रमबद्ध है ना कि तुम्हारे ज्ञान का विषय क्या होने वाला वो भी पक्का है। वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय नक्की है। माने हाँ, एक वो एक नक्की है। समय का ज्ञेय किस ज्ञान का विषय बनेगा, कौन सा ज्ञान किस समय किस ज्ञेय को जानेगा और किस ज्ञेय को नहीं जानेगा, ये उस ज्ञान की योग्यता में ये बात पड़ी। हम लोगों का भी जो ज्ञान है ना, तो हम जिस समय जिस ज्ञेय को जानते हैं उस समय हमारे उस ज्ञान की पर्याय में उसी ज्ञेय को जानने की योग्यता होती है, इसलिए हम उसी ज्ञेय को जानते, अन्य ज्ञेय को नहीं जानते। और जिस ज्ञेय को नहीं जानने की योग्यता होती है उसको नहीं जानते, और जिसको जानने की योग्यता होती है उसको जानते हैं। क्या? तो इसका मतलब हम लोग सहज रहना चाहिए, जो होना है सहज ठीक से रहना है, चाहिए। और जहां से वो उत्पन्न हो रहा है जो चीज, उसमें लगना चाहिए, बस बस जहां से वो चीज आ रही भाई, है। ज्ञान का जो स्रोत है क्या, हाँ, उसको देखना चाहिए। बाकी हम्म, वर्तमान क्षणवर्ती पर्याय क्षयोपम ज्ञान जो कि घटता बढ़ता रहता है, मृगी के वेग की भांति जो है, ज्वार भाटे की तरह घटता बढ़ता रहता है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पता नहीं कर्म का क्षयोपम है, आज है तो ज्ञान प्रकट हो गया और कल उदय ज्यादा आ जाएगा, तो वो ज्ञान जो है, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो मति भ्रष्ट होने पर, ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय आने पर या कोई विशेष पाप का उदय आने पर उनकी बुद्धि बंगरा जाती है। बंगरा जाती है माने भ्रष्ट हो जाती है उनकी बुद्धि। उनके उनको जो लोग सोचते भैया ये तो यार बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये कैसे 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 हो गया, ये इसका ऐसे कैसे हो गया क्या। लेकिन भाई साहब जो सारी कर्म उदय चालित व्यवस्थाएं हैं, वे उदय चालित व्यवस्थाओं में हमारा वर्तमान प्रयास, हमारी वर्तमान बुद्धि, वर्तमान परिस्थिति, उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकती। जो जैसा होना है वो वो पहले से ही सहज तय का है। जीवन। हाँ। हाँ जी मीनल जी बताइए, कुछ प्रश्न है आपका? पंडित जी मैं ये पूछ रही थी, इस वाले छंद में ये जो विमार्ग रेस का जो वर्ड आया है वो मतलब यहाँ पर ऐसे क्यों आया है, मतलब जैसे विमार्गण इष्टा, विमार्गण हाँ माने विमार्ग। विमार्गण बोलते खोजने को। अन्वेषण शब्द सुना है? अन्वेषण, अन्वेषण माने हाँ खोजना क्या, उसी तरह विमार्गण माने भी खोजना ही होता है। माने एक अर्थ को बताने वाले कई शब्द हैं संस्कृत में। तो विमार्गण माने नहीं खोजना और इष्ट माने
ई का ए बन गया, वो ई का बन गया ए, तो विमार्गण एष्ट, विमार्गण इष्टा, माने वो इष्ट शब्द है, इष्ट में ई की जो है गुण संधि होकर के उसको गुण संधि बोलते हैं। ई का ए हो जाता है, ई का आई हो जाए तो वो वृद्धि संधि कहलाती है, और यदि ए का ए हो जाए तो गुण संधि कहलाती है। तो वो गुण संधि होकर विमार्गण इष्टा ऐसा शब्द बन गया। नहीं मतलब ये यहाँ पर मतलब ऐसे जैसे हम अर्थ जैसे हम इसका पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, तो इसमें मतलब यहाँ पर वो शब्द कनेक्ट कैसे हो रहा है, मतलब कि स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग जो ढूंढने में समर्थ है, ऐसी दिव्य ध्वनि मतलब ढूंढने में समर्थ है, नहीं मतलब वो कैसे आप कनेक्ट हो जैसे रहा है हम लोग ढूंढने गए, हम स्वर्ग का मार्ग ढूंढने गए और मोक्ष का मार्ग ढूंढने गए। हमने कहा कुछ नहीं तो भैया मोक्ष नहीं तो स्वर्ग ही मिल जाए हमें, और स्वर्ग नहीं मिले तो मोक्ष, स्वर्ग नहीं जाना है तो मोक्ष जाना है, मैंने मैं तो मोक्ष जाना है, स्वर्ग जाना है, मोक्ष जो भी नहीं जा सकते, स्वर्ग ही जा सकते हैं, इस पंचम काल में तो मोक्ष जा नहीं सकते। तो हमने खोजने की कोशिश की मोक्ष मार्ग की, कोशिश की, लेकिन मोक्ष मार्ग की कोशिश खोजने की कोशिश में स्वर्ग का मार्ग हाथ लग गया। काय का मार्ग हाथ लग गया? स्वर्ग का मार्ग। हम खोजने तो गए थे मोक्ष के मार्ग को, तो मोक्ष का मार्ग तो पता लगा, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चल नहीं सकते, इस पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। सप्तम गुण स्थान से ज्यादा गुण स्थान भी नहीं होता, श्रेणी भी नहीं होती। पंचम काल की निकृष्टता आप देखो कि पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, अरहंत आदि कोई नहीं होते, केवली नहीं होते हैं, ये तो छोड़ो, ये तो सही बात है ही। ये इस पंचम काल में उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी नहीं होती है, पूर्ण वीतरागता नहीं होती है, छठे सातवें गुण स्थान से ज्यादा कोई गुण स्थान नहीं होता है। तो वो मोक्ष मार्ग तो प्राप्त होने के बाद जो है मोक्ष होगा, लेकिन वो तो संभव नहीं है। लेकिन कह रहे वो मोक्ष मार्ग और स्वर्ग का मार्ग दोनों को ढूंढने में किसने मदद की? हमें ढूंढने में किसने मदद की? हिसाब दिव्य ध्वनि ने की। और किसी के पास चले जाते हम तो वो हमारी मदद भी नहीं कर पाता, ना स्वर्ग का मार्ग बता पाता, ना मोक्ष का मार्ग बता पाता। लेकिन हम भगवान के पास तो उनको यहाँ पर ये पंडित जी विशेषण की तरह यूज किया गया है ना। हाँ, सारे विशेषण है भाई, एक दिव्य ध्वनि के ही सारे विशेषण है ये। अब आप देखो इनमें तो कोई उदाहरण भी नहीं है। 2-3 छंद अपन ने ऐसे देखे हैं कि मानतुंगाचार्य जो है उस दिव्य ध्वनि की विशेषता बताने में इतने तल्लीन हो गए कि उनने उसमें कोई उदाहरण देने की भी जरूरत महसूस नहीं की। दूसरी बात, जब कोई चीज सरल होती तो उदाहरण नहीं दिया जाता है, कठिन को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। अब सरल सी बात है ये, दिव्य ध्वनि के बारे में बताना है उनको, तो उसमें क्या उदाहरण देंगे? अच्छा, दिव्य ध्वनि के समान कोई दूसरा है भी नहीं, इसलिए दिव्य ध्वनि की समानता को बताने वाला उदाहरण हो भी क्या सकता है, वे दे भी क्या सकते हैं उसके लिए? ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है कि जो स्वर्ग का मार्ग बता दे और मोक्ष का मार्ग ही बता दे। ये तो केवल और केवल दिव्य ध्वनि की क्वालिटी है, और किसी की ऐसी क्वालिटी है ही नहीं कि वो दो बातें एक साथ बता दे। क्या? और सद्धर्म एक प्रश्न और है पंडित जी। हाँ बताइए। एक क्वेश्चन और है। ये जो काल का विभाजन होता है ना, जैसे दुक्मा, सुक्मा, सुक्मा, दुक्मा, ये किस अपेक्षा से किया जाता है, मतलब किस अपेक्षा से ये नाम रखे गए? ये जीवों के परिणामों की अपेक्षा और बाहर की भौतिक परिस्थितियों की अपेक्षा। दो बातें हैं इसमें। एक तो बाहर की भौतिक परिस्थितियां, जैसे मान लो पहला भोग भूमि का काल है सुखमा, तो उस समय के बाहर की भौतिक परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, बहुत ज्यादा अनुकूल हैं, और जीवों के परिणामों में भी अत्यंत उपशांति है, बहुत शांति। इसलिए सारे भोग भूमि के जीव मर करके नियम से देवगति को प्राप्त होते हैं। संकलित परिणाम लेकर के देवगति थोड़ी जा सकता है क्या? जो लोग कहते हैं कि फलाने ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, वो मर गया, देव हो गया। अरे हम कहते हैं देवगति इतनी आसान है प्राप्त होना? बड़े बड़े व्रतधारी देवगति को प्राप्त होते हैं, और जो सब प्रकार के सप्त कर्मों में, सप्त कुकर्मों में, सप्त व्यसनों में पारंगत हैं, और वे सुसाइड करके मर जाएं तो देवगति में चले जाएंगे। वाह, इतनी आसान है देवगति प्राप्त होना। मैंने लोगों को भी क्या है, लई जीव तलुआ से दे मारी। क्या मतलब? जो कुछ कहना है वो कहना है बस, उसके पीछे कोई सिर पैर नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई उसके पीछे तर्क युक्ति नहीं। भाई साहब, देवगति मिलना इतनी आसान है, ये कोई भी फांसी लगा ले, चाहे वो जीवन भर पाप कामों में लगा रहे और फांसी लगाए और मर के देव बन जाए। वाह, तो भाई साहब ये तो बड़ा आसान हो गया देवगति में जाना। फिर तो ऐसा संभव नहीं है। वो संकलेश परिणाम से मरा है, नरक पहुंच गया होगा। जिसने फांसी लगा करके संकलेश परिणाम से मौत को चुना है, वो कहाँ गया होगा? नरक गया होगा, और कहाँ गया होगा? दूसरी कोई गति ही नहीं है इसकी। है मायाचारी के परिणाम से मरे तो त्रिंच गति को प्राप्त हो, स्वभाव की मृदुता से मरे तो पुनः मनुष्य हो जाए।
है, व्रतादि लेकर के मरे तो फिर देवगति को प्राप्त हो, संयम से देह का त्याग करे तो फिर वो जो है देवगति को प्राप्त हो। ठीक है, इसमें परिणाम पंडित जी ऐसे सम्यक दर्शन से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि जैसे सुख मतलब मैंने अभी तक यही समझा था कि ना 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 ऐसे ना ना, सुख सुखमा जैसे देखो, पंचम सुखमा काल में सुख नहीं है। हाँ, सब पंचम काल दुखमा है। तो पंचम काल का मतलब है कि जीवों के, मैंने ये बहुलता की अपेक्षा है, मुख्यता जीवों के परिणामों में दुख ही दुख है। आप ये देख लो, कितने पैसे वाला आदमी है फिर भी जो है अपनी क्या बोलते हैं, लोभ से, लिप्सा से, अभिलाषा से परेशान, इच्छाओं से परेशान है। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, अप्राप्त की ख्वाहिश है। इसलिए कहता है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। बोलता क्या है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो माने बाहर में जो भी बाहर की परिस्थितियां कर्म उदय प्रमाण बन रही हैं, उनमें हमारे परिणामों की व्यग्रता कितनी है। आप ये देखो परिणाम कितने व्यग्र हैं। तो ये दुखमा काल है। यहाँ के जो जीव हैं उनके परिणामों में मुख्यतया दुख का ही वास है क्या, इसलिए ये दुखमा काल है। और सुखमा काल में जो पहला काल था उसमें क्या था कि बाहर की परिस्थितियां भी बहुत अनुकूल थी, हैं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे, भोग भूमि थी क्या, भूख प्यास सताती नहीं थी, और बाहर में इतने अधिक अनुकूल साधन थे कि उन साधनों का स्वप्न भी चक्रवर्ती को नहीं आता। मतलब चक्रवर्ती को इतनी अनुकूलता नहीं है जितने एक जघन्य भोग भूमि के कुत्ते को है। क्या कहा, जघन्य भोग भूमि का जो कुत्ता है, जो कि त्रेंच है, उसको जो अनुकूलताएं प्राप्त हैं वो चक्रवर्ती को प्राप्त नहीं, क्योंकि जात्यंतर सुख है। वहां भोग भूमि संबंधी सुख है और यहाँ कर्म भूमि संबंधी सुख है। कर्म भूमि का सुख जो है उपार्जित सुख है क्या, और वो अनार्जित सुख है। माने बिना किसी प्रयास के सहज रूप से उपलब्ध होने वाला, बिना क्लेश के, कष्ट के, क्यों, सहज रूप से उपलब्ध होने वाला पुण्य उदय प्रमाण। तो ऐसा सुख जो है वो आत्यंतिक सुख है, और वो जो है मंद कसाय रूप होने से अत्यंत कम आकुलता वाला है। देखो मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि निराकुलता वाला है, निराकुलता वाला सुख तो अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन वो अत्यंत कम आकुलता वाला है। ठीक है जी, अब अपन चलते हैं 36 चतुर्थ नंबर। काल में चतुर्थ काल में भी ऐसा ही कि परिणाम मतलब दुखी वाले ज्यादा थे, सुख वाले कम थे, इसलिए दुखमा और सुखमा काल दुखमा का दुखमा सुखमा, उसका नाम क्या है, हाँ। दुखमा सुखमा। दुख वाले परिणाम वाले देखो चतुर्थ काल के जीव सप्तम नरक तक जा सकते थे। कहाँ जा सकते थे, 7वें नरक तक। और पंचम काल वाले नहीं जा सकते हैं। पंचम काल वाले तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पाप करने के लिए शक्ति चाहिए। इतनी शक्ति नहीं शरीर में। जितनी शक्तिशाली शरीर वाले जो चतुर्थ काल के जीव थे, पाप करने के लिए परिणाम भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, तो वैसी शक्ति भी नहीं है। इसलिए पंचम काल के जीव जो है वो तीसरे नरक से ज्यादा नहीं जा सकते आगे। और चतुर्थ काल वाले मोक्ष भी जा सकते थे और 7वें नरक भी जा सकते थे क्या, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये है अपना 36 नंबर का छंद जो है, इसमें अष्टम प्रातिहार क्या, इसके बारे में कह रहे हैं स्वर्ण कमलों की रचना। काय की रचना, स्वर्ण कमलों की। ये प्रातिहार नहीं है शायद, इसके प्रातिहार तो हो गए ना अपने। अब ये स्वर्ण कमलों की रचना बता रहे हैं कि जो देवता लोग हैं वो जब भगवान विहार करते हैं, गमन करते हैं, तब जो है उनके चरणों के अधस्तल में है, चरण तल में सोने के कमलों की रचना करते हैं। मैंने एक्चुअल में सोना होता है वो, असली सोना, बिल्कुल 16 टंची है, 24 कैरेट का जो सोना कहलाता है, तो पूर्ण शुद्ध सोना। ऐसे सोने के सोना तो पृथ्वी का एक है ही। सोना कौन सी कायक है, जल कायक है, वनस्पति कायक है, अग्नि कायक है, वायु कायक है। सोना क्या है, सोना पृथ्वी कायक है क्या। माने जो जाति हीरे की है, जो जाति पत्थर की है, वही जाति सोने की है, वही चांदी की है, वही हीरा जवाहरात माणिक मोती सबकी एक ही जाति क्या, सब पृथ्वी कायक है। तो वो कह रहे स्वर्ण कमलों की रचना जो है वो देव करते हैं। किसमें, जब वे विहार करते हैं तब उनके चरण तले स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। और 25-25 15-15 25-25 कमल जो है वो उनकी रचना वो करते हैं। इसको अपन पढ़ते हैं, हे जिन, पहले छंद पढ़ते हैं। उन्निद्रहे में नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति
उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। क्या कह रहे हैं? ये जिनेन्द्र आपके पावन चरण युगल, दो चरण है तो चरण युगल, आपके पावन चरण युगल खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समान कांति वाले हैं। क्या? चरण कमलों की कांति ऐसी है जैसे स्वर्ण कमलों की, खिले हुए स्वर्ण कमलों की कांति है, इसी तरह के कांति वाले आपके पावन चरण कमल हैं। उनके नखों से चारों ओर चमचमाती कांति फैल रही है। क्या? उनके नख जो हैं वो नख भी अत्यंत दैदीप्यमान कांतिमान है। और धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय, क्या? धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय आपके द्वारा जहां जहां पग रखे जाते हैं वहां वहां देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। क्या? माने जो है 15-15 कमल जो है उनकी पंक्तियां, क्या? 15 पंक्तियां, 15-15 कमलों की 15 पंक्तियां। माने एक जहां भगवान है तो वहां पे 15 कमल की एक लाइन, साइड में 7 लाइन, और साइड में माने आजू 7 लाइन और बाजू 7 लाइन, राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे 7-7 लाइन, 15-15 कमल और बीच में 15 कमल। क्या? तो कह रहे हैं 225 225 15-15 में कितना हो गया? 15-15 225 नहीं हो गया? तो कह रहे हैं 225 225 कमल जो है वो रचते हैं देव। जैसे बिहार हो जाता तो वो गायब हो जाते हैं कमल, लेकिन जब तक वो जहां पे उनका बिहार हो रहा है तो 15-15 कमलों की पंक्तियां आकाश में अपने आप सोने के कमल बनते चले जाते हैं। क्या? मैंने देखो महापुरुषों का गमन होता है तो उनके गमन में इंद्र कितनी शानदार व्यवस्था करता है। क्या? अब बताओ, इंद्र जो कमलों की रचना करता है उसमें तो रत्ती भर भी हिंसा नहीं हो रही, लेकिन कोई किसी व्यक्ति के आने पर जो है उनके चरणों के नीचे जो है फूलों की पंक्तियां, फूलों की कलियां बिछा दे, क्यों? तो वो तो गलत है पूरी तरह से। उसमें तो त्रस जीव मारे जा रहे हैं बहुत सारे। क्या? फूलों का जो प्रयोग करते हैं तो फूलों में तो अत्यधिक त्रस जीवों का वास है, सुगंध की वजह से, कोमलता आदि की वजह से त्रस जीवों की उत्पत्ति निरंतर वहां है, गीलेपन की वजह से निरंतर होती रहती है। तो अगर इंद्र ने भी जो व्यवस्था की है वो उनकी शान और शौकत को दिखाने के लिए, माने ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो भगवान की महिमा से अभिभूत होकर के की गई। इसमें भगवान का इसमें रत्ती भर भी आशय नहीं है, भगवान की रत्ती भर भी मर्जी नहीं है या अभिप्राय नहीं उनका कि कोई कमल की रचना करे। माने सारी रचना जितनी अपन अभी तक पढ़ते चले आए हैं वो सारी की सारी रचना देव जो है उनकी महिमा से अत्यंत अभिभूत होकर के है, महिमा से मंडित होकर के ये कमलों की रचना करता है। तो कह रहे हैं कि वहां वहां देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते। कह रहे उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। क्या? उन्निद्र, उन्निद्र माने खिले हुए, निद्रा से उठे हुए, सीधे शब्दों में कहें तो निद्रा से उत माने उठ जाना, उन्निद्र होना माने जागृत हो जाना, निद्रा से उत माने उठ जाना। तो कह रहे उन्निद्र माने खिले हुए, हेम, हेम माने स्वर्ण, हेम माने स्वर्ण के नव पंकज, नवीन कमल, नए कमल, सोने के कमल और खिले हुए सोने के कमल, और उनके पुंज माने समूह। तो कह रहे खिले हुए सोने के नवीन कमलों के समूह की कांति के समान। क्या? क्या? और कैसे हैं? ये सब पादव के विशेषण है। काय के विशेषण है? पाद है पादव पादाहा, बालका है बालकऊ बालकाहा। तो पादव माने क्या हो गया? 2 चरण। तो नीचे देखना तीसरे लाइन में पादव शब्द है माने 2 चरण। क्या? तो वो कह रहे हैं ये दोनों विशेषण ऊपर की लाइन में जो दिए हैं
ये दोनों विशेषण जो हैं वो इसी चरण के विशेषण हैं। वो चरण कैसे हैं भगवान के, कि उठे उन्निद्र माने खिले हुए सोने के नवीन कमलों के पुंज माने समूह की कांति के समान। और कैसे हैं उनके चरण कमल, कि पर्युल्लसन माने चारों ओर, पर्युल्लसन माने चारों ओर से उल्लासमान, शोभायमान, क्या चारों ओर से शोभायमान, नख मयूख शिखाभिरामौ, क्या कि नख की किरणों की शिखा से अभिराम माने सुंदर हो रहे हैं। चारों ओर फैली हुई, चारों ओर पर्युल्लसन माने चारों ओर फैली हुई, नख माने नखों के, मयूख माने किरण, और शिखा माने अग्रभाग। तो कह रहा है चारों ओर फैले हुए, चारों ओर फैली हुई नखों की किरणों के अग्रभाग से जो अत्यंत अभिराम माने सुंदर हो रहे हैं। अभिराम मतलब क्या है, सुंदर, माने जिनके चरण कमल कैसे हैं कि नवीन कमलों के, नवीन उन्निद्र माने खिले हुए सोने के नवीन कमलों के समूह की कांति के समान, तो वे कांतिमान है। और कैसे हैं वे चरण कमल, कि पर्युल्लसन, पर्युल्लसन माने चारों ओर उल्लसित होते हुए, चारों ओर उल्लसित होती हुई, क्या नखों के किरणों के अग्रभाग से जो अभिराम हो रहे हैं, माने सुंदर हो रहे हैं। माने उनके नखों की जो किरणें हैं, उन किरणों के प्रकाश से वो चरण इतने सुंदर हो रहे हैं। कौन, भगवान के चरण, भगवान के चरण नखों की किरणों के प्रकाश से अत्यंत सौंदर्य को प्राप्त हो रहे हैं, अत्यंत सौंदर्य को धारण कर रहे हैं। उनके चरणों की ये बात है। और कह रहे हैं पादौ पदानी, क्या कह रहे हैं, वे दो चरण तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पदानी माने कदम, पदानी माने क्या है, पद बोलते कदम को, पदम पदे पदानी। तो कह रहे हैं पादौ पदानी तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, कि तुम्हारे चरण, क्या तुम्हारे जो चरण हैं वे यत्र माने जहां पर, जिनेन्द्र पदानी दत्ता कदम धरते हैं, उन चरणों से अपने कदम धरते हैं। कि हे जिनेन्द्र, तुम्हारे जो चरण हैं उनके कदम जहां पर धरे जाते हैं, जिनेन्द्र तो संबोधन में आ जाएंगे। तो कह रहे हे जिनेन्द्र, यत्र माने जहां पर, तव पादौ पदानी तुम्हारे चरणों के कदम धत्ता माने धरे जाते हैं, तत्र, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, अत्र माने यहां, कुत्र माने कहां, कुत्र माने कहां, अत्र माने यहां, यत्र माने जहां, और तत्र माने वहां। ये संस्कृत के शब्द। तो कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, तव पादौ पदानी यत्र धत्ता, कि तुम्हारे चरणों के कदम जहां धरे जाते हैं, तत्र वहां पर, विबुधा, विबुध बोलते हैं देवों को, क्या वहां पर देव लोग पद्मानि परिकल्पयन्ति, वहां पर देवलोग कमलों की रचना कर देते हैं। और वे कमल स्वर्ण के होते हैं, जो 225 कमल होते हैं ना, वो काय के होते हैं, सोने के होते हैं कमल, स्वर्ण कमल। अब फिर से देख लीजिए, कह रहे उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, उन्निद्र माने खिले हुए, हेम माने स्वर्ण, खिले हुए सोने के नवीन कमलों के समूह की कांति के समान, क्या तुम्हारे चरण। और पर्युल्लसन चारों ओर फैली हुई नखों की किरणों की शिखा से जो अत्यंत अभिराम माने सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं, जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पादव माने चरण, तव पादव तुम्हारे चरण, यत्र पदानि दत्ता जहां पर कदम धरे जाते हैं, तुम्हारे चरणों के कदम जहां पर धरे जाते हैं, तत्र
विबुधा पद्मानी परिकल्पयंती, वहां पर देवता लोग कमलों की रचना कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में एक बार और देख लो तो और क्लियर हो जाएगा अर्थ। हे जिनेंद्र, आपके पावन चरण युगल, चरण युगल माने 2, आपके चरण पावन चरण युगल है खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समान कांति वाले हैं। ठीक है, उनके नखों से चारों ओर चमचमाती कांति फैल रही है। धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय, क्यों मैंने लोग कहते हैं कुआं जो है प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना होता है। लेकिन यहाँ तो देखो कि जो लोग धर्मामृत का पान करना चाहते हैं और वो नहीं जा सकते हैं, आवागमन के साधन ही नहीं थे पहले तो क्या, तो उनके नगर में भगवान का समोसरण आ जाता है। माने पुण्यशाली लोगों का पुण्य जो है समोसरण को भी खींच लाता है। भगवान भी वहां जाकर के उपदेश देते हैं। तो कह रहे हैं धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय आपके द्वारा जहां जहां पग रखे जाते हैं वहां वहां देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। ठीक है जी, अब इसमें कोई शंका समाधान और बताइए। हाँ अजय जी, ये हाँ अजय जी बताइए। हाँ पंडित जी, हाँ आवाज आ रही? आ रही आ रही। हाँ नहीं, इसमें मुझे थोड़ा समझा नहीं कि समोशरण लगने के बाद तो अरिहंत भगवान विहार नहीं करते, फिर यहाँ नहीं ये करते मुझे हैं ना, समझ में। क्यों नहीं करते, करते तो अच्छा। हैं भाई। इसमें जैसे समोसरण यहाँ लगा, जैसे मान लो कोई शहर में समोसरण लगा, अब बिहार का काल हो गया, अपने आप बिहार सब ऑटोमेटिक होता है, तो वो जो है समोसरण वहीं विघटित हो गया और भगवान ने बिहार किया देवों के समूह के साथ में, और फिर जहां पर वो समोसरण जहां वो रुके वहां फिर समोसरण लग गया। माने भगवान का बिहार तो होता ही ना। क्यों, पार्श्वनाथ भगवान ऋषिंदी गिरी में आए, उनका समोसरण आया, राजगृही में भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया, फिर पावापुर से मोक्ष गए हैं, कहा तो ऋजुकूला नदी के तट पर उनको केवल ज्ञान हुआ है, कहा तो उनका समोसरण पहली बार लगा, फिर वो राजगृही और मगध प्रांत में माने बिहार प्रांत में उनका बिहार होता रहा और अंत में जाके पावापुर से वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो बिहार तो होता ही है केवल ज्ञान होने के बाद। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, इसमें कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, अब कल जो है 37 नंबर, हाँ कोई है शंका? कीर्ति जी बताइए। हाँ वो जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, हाँ वो कमलों की संख्या जो है ना उसका थोड़ा सा विस्तार बताइए ना, कितने होते हैं और कितने कमलों की रचना होती है, समझ में नहीं आया थोड़ा। मैंने बताया था 15 पंक्ति होंगी, 15 पंक्ति, और एक पंक्ति में 15 कमल होंगे। 15 पंक्ति होंगी, 15 पंक्ति। हाँ एक पंक्ति में 15 कमल, और भगवान जहां बैठे हैं उनके नीचे 15 कमलों की एक पंक्ति हो गई, और 7 पंक्ति राइट हैंड साइड हो हाँ। गई, 7 पंक्ति लेफ्ट हैंड साइड हो गई, तो कुल पंक्तियों की संख्या 15 हो गई। पंक्ति। और हाँ, अच्छा, पंक्ति भी 15 और एक पंक्ति में कमलों की संख्या भी 15, तो 15 इंटू 15 बराबर 225। तो 225 225 कमल जो है वो 15 पंक्ति में बताइए। 225 225 225 इंटू मल्टीप्लाई करो 15, तो इतने कमल जो है सोने के वो देव लोग जो है भगवान के बिहार के काल में रचते ये। ठीक है, अच्छा, कल जो अपन नए अच्छा। छंद के साथ। अर्थ बोलो क्या एक बार, हाँ बताइए। इसका अर्थ बोलो। हाँ बताइए बताइए। हे जिनेन्द्र देव, खिले हुए नवीन स्वर्ण कमल का समूह के समान, कांति के समान है। इसमें कुछ तो भी छूट रहा है मुझे लगता है। नहीं, हे जिनेन्द्र ये सेंटेंस बोल दीजिए ना एक बार फिर। हे जिनेन्द्र, उन्नत माने खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों की कांति के समान है आपके चरण, और उन चरणों में जो नख हैं उनकी शोभा से वे अत्यंत सौंदर्य को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे चरण जब आप धरते हैं, जहां पर आप ऐसे चरण जब धरते हैं वहां पर देव लोग स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते।
नए नए कमल बनते चले जाएंगे, जहां जैसे भगवान आगे बढ़ते जाएंगे अच्छा, तो पीछे के कमल गायब होते चले जाएंगे। देखिए हमेशा 15 पंक्तियों में 25-25, 15 पंक्तियों में जो है 15-15 की जो पंक्तियां हैं उसमें 15 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 15 कमल, ये तो हमेशा उनके बने रहेंगे बिहार के काल में, बाकी फिर नहीं, बिहार के काल में केवल ये होते हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है जी। अच्छा, जो है कल छंद अपन और एक बोलना था, हाँ बताइए। मेरे ये ग्रुप में से